हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं और यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो करा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने जीके का अति महत्वपूर्ण हर सेट में जो है वो 50 क्वेश्चन करवाया था और इसका लगभग 22 से 23 सेट जो है वो मैंने करवाया है बिहार एसएससी के लिए ही। आप उसको भी जा करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि इन्फ्लुएंजा ए यानी कि H1N1 जो वायरस होता है को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है। तो जो H1N1 होता है वो स्वाइन फ्लू के नाम से जो है वो जाना जाता है और जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का पता सबसे पहले आपका 2009 में जो है वो लगा था, आप ये भी याद रखिएगा। रेबीज जो है वो जब कुत्ता काटता है तो उससे होने वाला जो रोग होता है वो आपका रेबीज से मतलब कुत्ता से जो होने वाला रोग होता है आपका काटने से वो रेबीज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 52 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है। तो दूध को दही बनाने का काम जो है वो लैक्टोबेसिलस नामक जो आपका एसिड होता है वह जो है या फिर बैक्टीरिया जो होता है वो दूध को दही जमाने में मदद करता है और दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर में मापा जाता है और इसका जो आकार होता है वो अंडाकार, इसका जो आकार होता है वो दंड जैसा जो है वो आपका होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर की एंटीबायोटिक होते हैं। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो दवा होता है जो कि जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोक देता है। एंटीबायोटिक जो है वो जीवाणु को मार देता है या फिर उसको विकास को जो है वो रोक देता है। लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो आप याद रखिएगा, जो है वो पेपर पर लिख दीजिएगा, कॉपी पर लिख दीजिएगा कि एंटीबायोटिक जो है वो वायरस में कोई जो है वो काम नहीं करता है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्राकृतिक कीटनाशक एजार्डिकर कटिन प्राप्त जो है वो किया जाता है। तो आपके नीम के बीजों से जो है वो आपका प्राकृतिक जो कीटनाशक होता है जिसका नाम एजार्डिर कटिन है जो कि नीम से जो है वो प्राप्त किया जाता है और यह एक प्राकृतिक आपका कीटनाशक है। सबसे पहले जो है वो तंबाकू जो है इसी के पत्ते में जो है वो वायरस का पता चला था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको कहते हैं। तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता कहते हैं, जिन्होंने 1960 के दशक में हरित क्रांति के क्षेत्र में वृद्धि लाया था। 1967-68 तथा वर्ष 1977 से 78 की अवधि को हरित क्रांति की अवधि जो है वो कहा जाता है और नॉर्मन बोरलॉग जो है वो जो कि USA के थे उनको विश्व के हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। तो भारत में अगर पूछेगा कि हरित क्रांति जो है वो कब से कब तक था, तो 2 चरणों में हरित क्रांति चला था भारत में। पहला 1967 से 68 में और दूसरा जो है वो 1977 से 78 में। 1967 से 68 में जो हरित क्रांति चला था वो गेहूं उत्पादन के लिए चला था, वहीं 1977 से 78 में जो हरित क्रांति चला था वो एक तरह से दलहन उत्पादन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो इनमें से जो है वो टीबी पर जो है वो बीमारी है जिस पर काबू पा लिया गया है, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक टीबी उन्मूलन का वैश्विक लक्ष्य जो है वो रखा है, जबकि भारत ने 2025 तक उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो रखा है। और हर वर्ष विश्व टीबी दिवस जो है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। तो 24 मार्च को जो है वो टीबी दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है।
आशा करूँगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो डॉक्टर जेनर ने चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। चेचक जो है वो वेरियोला वायरस विषाणु के कारण होता है, वेरियोला वायरस विषाणु के कारण होता है, और इसमें तेज बुखार होता है और शरीर पर लाल लाल दाने जो है वो निकल जाते हैं चेचक में। अगला है आपका आलू है। आलू जड़ है, तना है, फल है या फिर बीज है? तो आलू जो है वो एक भूमिगत आपका तना का उदाहरण है। तो आलू जो है वो भूमिगत, माफ कीजिएगा, देखिए हाँ, तो आलू जो है आपका तना जो है वो तना का उदाहरण है, वो भी भूमिगत तना का जो है वो उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं करता है? तो डीडीटी जो है वो वायु प्रदूषण नहीं करता है, क्योंकि डीडीटी एक ठोस कीटनाशक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपके प्रदूषक गैस है, और डीडीटी जो है वो मृदा तथा जल प्रदूषण का कार्य करता है। यानी कि जो डीडीटी होता है वो मृदा तथा जल प्रदूषण का कारण बनता है, लेकिन यह वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। अगला है कि अनुवांशिकता के जन्मदाता जो है वो किसको कहते हैं? तो अनुवांशिकता के जन्मदाता जो है वो आपका ग्रेगर मेंडल को जो है वो कहा जाता है, जो कि जेनेटिक्स के पिता माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में जो 1962 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो जेम्स डी वे वाटसन और आपको क्रिक को जो है वो मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कीट भक्षी पौधा होते हैं, तो इसमें ड्रोसेरा जो है वो कीट भक्षी पौधा है, पौधा के नाम से जाना जाता है, और यह एक प्रकार का जो है वो कीट भक्षी पौधा है जो कि कीटों को अपना पोषण जो है वो करता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन जो है वो तंबाकू के पत्ती में जो है वो पाया जाता है, और यह एक जहरीली पदार्थ है जो कि एक प्लांट एल्कालाइड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी कि जो निकोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो पाया जाता है, आप याद रखिएगा। निकोटीन में शामक एवं उत्तेजक दोनों जो है गुण होते हैं। तंबाकू उत्पादों को चबाने, सूंघने तथा धूम्रपान करने से निकोटीन शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो आपका 31 मई को जो है वो मनाया जाता है, और ये महीना मई चल रहा है जो कि 31 मई को मनाया जाएगा, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? तो पौधे से जो आपके बीज होते हैं, बीजों से जो है वो कॉफ़ी प्राप्त होता है, जिसमें कैफीन नामक मादक पदार्थ होता है। तो कॉफ़ी से जो है वो कैफीन, आप याद रखिएगा कि कैफीन जो है वो कॉफ़ी में पाया जाता है, और यह बीजों से प्राप्त होता है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, जबकि भारत का कॉफ़ी उत्पादन में विश्व का 5वां स्थान है। तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। भारत में कॉफ़ी की अरेबिका और रोबस्टा किस्में की खेती होती है। तो अरेबिका और रोबस्टा नामक किस्म का जो है खेती कॉफ़ी का भारत में होता है, और भारत में कर्नाटक कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो जो भी मैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ, आप जो है वो पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे और अगर नोट करेंगे तो अगला प्रैक्टिस सेट में हो सकता है कि जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाया हूँ उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाए। तो आप इसको नोट करके याद जरूर से जरूर कीजिएगा। जीवों की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया था किसने? तो ओपेरिन ने किया था। तो ओपेरिन ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जो है वो जीव से ही होती है। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, तो प्रथम जो जीव की उत्पत्ति आपका कहाँ पर हुआ था? तो जल में जो है वो हुआ था। जल में जो है वो जीवाणु का उत्पत्ति हुआ था, जिसका विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व में जो है वो एक तरह से माना जाता है। तो बस आप याद रखिएगा कि जो जीव का उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो पानी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है?
तो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ होता है जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है और यह विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है। वहीं ग्रेफाइट भी कार्बन का आपका एलोट्रॉप्स होता है और यह जो है आपका विद्युत का अच्छा चालक होता है, आप ये भी याद रखिएगा। सोना जो है वो एक्वा रेजिया में घुल जाता है पूरी तरह से। अगला है आपका कि दोमट या फिर लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण जो है वो मिलता है, तो मिट्टी का इसमें जो है बालू और मृतक के जो है वो अच्छे गुण पाए जाते हैं, तो बालू जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, यह जो है मैथ है, तो मैं इसका जो है फार्मूला बतला देता हूँ, आप बतला लीजिएगा। कि बोल रहा है कि एक सिलेंडर की ऊंचाई 30% बढ़ रही है और उसकी त्रिज्या 15% बढ़ रही है, तो उसका वक्र पृष्ठ यानी कि CSA निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है 2πr/h। तो पाई से कोई मतलब नहीं है, 2 जो है कांस्टेंट है और r और h से आपका जो है वो मतलब है। तो हाइट जो है वो 30% बढ़ा और आपका ये 15% जो है वो बढ़ा, तो ओवरऑल जो है वो कितना प्रतिशत CSA बढ़ेगा, आप जो है इसको निकाल लीजिएगा। किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, तो किस मिट्टी में, तो आपका बलुई मिट्टी में जो है वो कैपिलरीज सबसे प्रभावशाली होता है। अगला है 71 नंबर, ये भी जो है वो क्वेश्चन आपका मैथ का है कि 12 वर्ष पहले अनिल और विशु की आयु का अनुपात दिया है 8 वर्ष बाद जो है वो 8 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, तो वर्तमान जो है वो पूछ रहा है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्वों में जो है वो मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। खाने का नमक जिसको NaCl किससे जो है वो आपका बनता है, तो मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार से। तो मजबूत अम्ल और मजबूत माफ कीजिएगा क्षार यानी कि बेस आपका सही आंसर हो जाएगा। आप ये याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड जो है वो मानव भोजन का एक अभिन्न अंग है। ये भी जो है मैथ का क्वेश्चन है। 75 भी है, 76 भी है, 77 क्या कह रहा है, भ्रूण किस में मिलता है, तो 77 भ्रूण जो है वो आपका किस में मिलता है, तो बीज में जो है वो मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपका कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला है कि आपका सहज प्रजाति का जो सहज प्रणाली मनुष्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है जो कि स्वपोषी प्रक्रिया करता है, तो ये जो है थोड़ा ब्लर हो गया है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला है कि जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जो है वो कहलाता है, तो DNA का जो है वो आपका अनुवांशिकता और विचरण का या फिर जो DNA होता है उसका अध्ययन कहते हैं। तो बोला है कि जीनेटिक्स किसका अध्ययन होता है, तो अनुवांशिकता और आपका जो विचरण होता है उसका अध्ययन होता है। मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल का जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है वो आपका लैंगिक जनन के लिए है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या होता है, तो 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब होता है आपका जनरेशन। जैसे अभी फिलहाल जो है वो 5G चल रहा है, तो यह मोबाइल का 5वां पीढ़ी जो है एक तरह से जनरेशन जो है वो चल रहा है। तो हम लोगों का यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।